गोस्वामी जी ने कहा कि संसार के व्यवहार में परमार्थ चाहिए और भगवान के भजन में स्वार्थ चाहिए। खाने पीने की चीजें हैं, चोरी से छुपा कर खाओगे बदनामी होगी, बांट कर खाइए। माँ घर में इसलिए बड़ी मानी जाती है कि वो सबसे पीछे खाती है। नहीं बचता है तो कोने में चुपचाप बैठ के पीठ फेर कर खा लेती है चटनी अचार से, कभी नहीं कहती कि कुछ बचा नहीं। बच्चे कहे कि मम्मी आपके लिए नहीं, नहीं बहुत है बहुत है, तुम लो 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 लो। इसलिए माँ माँ है, माँ माँ है। तो संसार के व्यवहार में पारमार्थिक स्वभाव चाहिए और भगवान के भजन में पूरी चोरी पूरा स्वार्थ चाहिए। कोई देख न ले इतना छुप कर करिए। आपने देखा है कि साधु लोग माला जपते हैं तो झोली में रखते हैं, झोली को भी दुपट्टे में छुपाए रखते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी को नजर लगती है तो भजन को नजर लगती है। इसलिए भजन छुपाया जाता है, भजन छापा नहीं जाता, भजन छुपाया जाता है। और जैसे ही आप बताएंगे मैं तो जब तक सवेरे उठ के अपनी इतनी माला और पाठ पूरा नहीं कर लेता, मैं तो चाय भी नहीं पीता, अगले दिन ही बुखार आ जाएगा, अगले दिन ही तबीयत बिगड़ जाएगी, एकदम चोरी से। और किसी की चिंता मत करो। घर परिवार के काम में तो ये हो सकता है कि बड़े भैया तो कुछ करते नहीं है, मैं क्यों करूं? छोटा तो कुछ करता नहीं है, मैं ही क्यों करूं? क्या सबका ठेका मैंने ही ले लिया है? क्या आप घर परिवार के काम में कह सकते हैं, लेकिन भजन के अंदर नहीं कह सकते कि बड़े भैया तो भजन करते नहीं है, मैं क्यों करूं? पिताजी तो भजन करते नहीं है, मैं क्यों करूं? ये तो भजन करते। भजन में न भैया जाएगा, न मैया जाएगा, न दैया, न रुपया, कोई नहीं, हंस को अकेले जाना होता है। इसलिए अपना भजन जैसे हो। घर में बहुत कोलाहल रहता है, घर में शांति बिल्कुल नहीं है, कैसे करें, बड़ा मुश्किल है। जैसे हो वैसे, जैसे आप और काम कुछ भी समय निकालकर जैसे हो वैसे आंख बचाकर कर आते हो, कुछ भी बाजार जाना है, खाना है, फिर कुछ भी कर आते हो, भजन को भी चोरी से करो। जब सब सो रहे हैं तब उठ के कर लो, जैसे हो वैसे करो, तब तो भजन होगा। जो जैसे तैसे ही उठे धावा, कुछ भी छोड़ने की हम तो बड़े पापी हैं, बिल्कुल मत कहिए, इससे हीनता आती है। पाप भगवान को दिखाई नहीं देता है। रहते न, पहले तो वो उनको देखना आता ही नहीं, और देख भी ले तो याद नहीं रहता। रहती न प्रभु चित चूक की, रहते न प्रभु चित चूक की, करत सुरति सतवार ही, करत सुरति सतवार ही, देखी दोष कबहु न उर आने, देखी दोष कबहु न उर आने, सुनी गुण साधु समाज बखाने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। भगवान की आंखों में एक रोग है, उनको दोष नहीं दिखाई देता, कभी आता ही नहीं है उनको दोष देखना। और अगर देख भी लिया गलती से तो याद नहीं रहता। रहते न प्रभु चित चूक किए की, क्या याद रहता है? किसी ने कुछ अच्छा काम किया, साधु समाज में अच्छे भले लोगों में भगवान उसकी व्याख्या करते हैं, अरे तुम नहीं जानते उसे, वो माता पिता की बड़ी सेवा करता है, वो भाई बहनों को बहुत प्यार से पालता है, वो गौ सेवा करता है, वो संतों का संग करता है, वो मेरी कथाएं कराता है, मेरा गुणगान करता है। भगवान डिंडोरा पीटते हैं उसका। दोष को तो उनको पहले दिखाई नहीं देता, दिखाई दे तो याद नहीं रहता, उसकी कभी चर्चा भी नहीं करता। इसलिए जो साधु ये कहे दुर्गुण छोड़ो, स्वामी जी से कह दिया करो, स्वामी जी तुम तंबाकू ही छोड़ दो, हमसे दुर्गुण की कह रहे हो? हाँ? तुम भी कुछ छोड़ के आए होगे। मत छोड़ो, भगवान के लिए कुछ भी छोड़ो मत।
बस भगवान को पकड़ लो, छोड़ने की जरूरत नहीं। हम जैसे हैं तेरे सामने हैं, बात खत्म हो गई। ऐसे सरल प्रभु प्रकट हो चुके।